चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक की शुरुआत यानी चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही तिथियों की घोषणा की गई, सर्दी और ठंड के मौसम में गर्माहट आ गई। तमाम पार्टी के नेता बयानों के संग मैदान में कूद गए हैं, तो वहीं जनता भी चट्टी चौराहों पे बैठकर अपने निर्णय लेने के मूड में आ गई है। निश्चित रूप से 5 साल सरकार के रहते हैं, तो बाकी की ये जो 1-1.5 महीने का समय होता है वो जनता का होता है। तो ऐसे ही हम आज मिर्जापुर जनपद के मड़िहान विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के मौजडी गांव में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जनता जनार्दन है। ठंड कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे रमाशंकर सिंह पटेल जीते थे, ऊर्जा मंत्री भी हुए। और इस क्षेत्र का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि ऊर्जा की लड़ाई हो रही है, बिजली मुफ्त बांटी जा रही है, कुछ लोग आधे दाम में बांट रहे हैं। तो ठीक है, गांव की जनता है, यहाँ इन लोगों से हम शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। अब ये बताइए, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। जी। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है? चुनाव जनता जो है कृषि, ऊर्जा, सड़क, पानी, शिक्षा, यही जनता की मेन मांग है और यही मेन आवश्यकता है। और जनता अपनी आवश्यकताओं के ही मुद्दों पर चुनाव में वोट देगी। 5 साल में बाबा जी ने जो किया है, उनके कामों से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्टि है। अब तक जैसा भी सरकारें जो अब हम लोगों के जीवन काल में आती रही हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन कार्य बाबा जी की सरकार ने किया है। हर फील्ड में उन्होंने कार्य किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसको कि बाबा जी ने विकास की दहलीज पर नहीं ले गया। बाबा जी के कार्य से हम बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं और हमारी शुभकामनाएं, हमारी इच्छा भी है कि आगामी 5 वर्ष जो हो वह बाबा जी के ही हाथ में हो, क्योंकि यही ये तो आप जनता जनार्दन बताएंगे। आपको क्या लगता है, बाबा जी रिपीट होंगे या अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश यादव। बाबा जी से संतुष्ट हम नहीं है। बाबा जी जो है जितना गरीब आदमी जितने हैं सब परेशान हो गए। इनके महंगाई से तेल पानी सब महंगा हो गया है, इनसे हम संतुष्ट नहीं है। अखिलेश की सरकार ठीक है। क्या लगता है बिजली वाला मुद्दा जो है वो काम करेगा? नहीं, बिजली वाला मुद्दा इनके जब महंगाई है तो बिजली से कितना हम खाएंगे? नहीं, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ही घोषणा की है कि 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ, ये तो ठीक है। 300 यूनिट फ्री है तो ये तो हम लोग के गरीब के लिए ठीक है। आप तुरंत जनता होके पलट गए। अभी बोल रहे थे नहीं, अभी कह रहे हैं कि तो हम नहीं समझ पाए ना, हम समझ नहीं पाया। हम तो सोचे कि अखिलेश की बात हो रही है तो ठीक है। यानी मन में अखिलेश बस गए हैं, चित्त भी अखिलेश की, पट भी अखिलेश की। आप बताइए, युवा होने के नाते क्या लगता है मुद्दा क्या है? बाबा जी को हम लोग समर्थन देंगे और बाबा जी को वापस लाएंगे। अभी आपके पीछे जो साथी हैं वो बोल बाबा जी से असंतुष्ट हैं। हम तो संतुष्ट हैं। एक युवा वर्ग को बड़ा कुछ उन्होंने दिया। राम मंदिर हम लोगों को वापस आ रहा है। इससे राम मंदिर से पेट भरेगा? पेट ना भरे सर, हमारे लिए तो भगवान बहुत कुछ है। यानी युवा जो है, ये बात अलग है कि रोजगार की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे भी युवा हैं कह रहे हैं कि धर्म कर्म की बात है, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। जी आप बताइए क्या लगता है? धारा 370 हटा के राम मंदिर बनवा के, यहाँ विश्वनाथ मंदिर बनवा के जो काम कर दिए योगी जी या मोदी जी, उससे बहुत संतुष्ट हैं। और ऐसा काम 70 साल में कांग्रेस न कर पाई थी, न करेगी कभी। ये बड़े अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात कहें लोकतंत्र के लिए। जब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, क्षेत्रीय जनता की, तो धारा 370 और राम मंदिर सामने आ जाता है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जी आप बताएं, बड़ा मजमा अच्छा जमाए हुए हैं, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में बहुत से लोगों की बहुत मुद्दाएं होती हैं। कुछ गांव का होता है, कुछ शहर का होता है, कुछ प्रदेश का होता है, कुछ देश विदेश की नीतियां होती हैं। जो भी सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा बाबा जी ने एक काम ये गड़बड़ किया। गड़बड़ ये रहा कि किसानों का क्षेत्र है, धान का उत्पादन भारी मात्रा पे यहाँ पे होता है। लोग बहुत दिन तक नंबर लगाए, टोकन की बात आई, फिर टोकन फेल किया गया, बोरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। किसान इस माघ के महीने में, ये कह लीजिए कि बरसात हो रही है, फसल की बर्बादी हो रही है। किसान फसल कैसे प्राप्त करता है, उसकी पीड़ा सिर्फ वो समझते हैं। बड़े बड़े लोग एसी और कल खाना लगा करके घर में सोते हैं। किसान 12 महीने वो खेत में काम करता है, 12 बजे रात को खेत में काम करता है। उसके गले का उचित व्यवस्था हो, समुचित संसाधन उपलब्ध हो, उसको बोरा मिले, उसको समय से
खाद, बीज, सिंचाई की जो यानी आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे की बात करें तो किसान के स्तर से कहा जाए तो आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि धान अभी तक बिका नहीं किसानों का। चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, किसी को तीज भेजना है, किसी को खिचड़ी भेजना है, लड़कियों को फीस भरना है। धान बेचेगा किसान तब पैसा पाएगा। आज तक एक आदमी न नया वस्त्र बनवा पाया, न रजाई तक बनवा पाया है। इसके लिए क्या लगता है वापसी किसकी हो रही है? नहीं, वापसी तो होगी, वापसी बीजेपी की ही होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस सब चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटरिंग ठीक ढंग से हो, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लोग संतुष्ट हैं, कहते हैं वापसी भी होगी, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे जो ऐसे हैं वो बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह रहते हैं, लेकिन लोगों के शरीर में वो घाव किए बैठे हैं। खासकर हम किसानी क्षेत्र की बात करें तो हम अभी किसानों के क्षेत्र में हैं। ये आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है भैया कि इस विधान जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा आएगी, भाजपा की ही सरकार बनेगी, क्योंकि ये निष्पक्ष काम कर रही है। बिना घूसखोरी नाम की चीज़ नहीं है, गुंडागर्दी समाप्त हो गया है। इससे बड़ी चीज़ हम लोगों अच्छा, ये बताइए, आप तो ऊर्जा मंत्री के इलाके के हैं, बिजली कितनी रहती है? बिजली हम लोगों को बहुत संतुष्ट कर रही है। होगा इस बार? हम संतुष्ट हैं भाजपा से, इसलिए कि हम आरएसएस के आदमी हैं, है एकदम। हम आपको दिल से सलाम करते हैं, इसलिए कि आप आरएसएस के आदमी हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपने सच बोला। आपने सच बोला, लोग बोलते नहीं हैं। जी, आप बताएं दादा, खेती किसानी कैसी चल रही है? अरे बहुत अथवा मिट्टी का तेल नहीं, अथवा डीजल नहीं मिल रहा है, डीजल बहुत महंगा हो गया है। किसान कैसे खेती करेंगे? तो बाबा जी लौटेंगे कि चले जाएंगे? बाबा जी लौटेंगे। दोनों बात आप कर रहे हैं, समस्या भी कर रहे हैं बाबा जी लौटेंगे। हाँ, लौटेंगे बाबा जी। जैसे कि बहुत मुद्दा वो कर दिए हैं, सड़क, रोड, पुल, हर चीज का निर्माण किए हैं। ये लोग किसान हैं, समस्या बता रहे हैं, गिना रहे हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बाबा जी लौटेंगे। बड़े अब मतलब तुम्ही से प्यार, तुम्ही से किचकिच, सब उन्हीं से है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं अखिलेश यादव, क्या करेंगे? 300 इस पर विचार नहीं। 300 पर बिजली से इस सरकार में बिजली भी बढ़िया मिल रही है। नहीं, बिजली तो मिल ही रही है। मान लीजिए 300 यूनिट फ्री मिलने लगे तो फ्री कर क्या करेंगे? पैसा देंगे सही है, लेकिन फ्री से नहीं संतुष्ट। बड़ी अच्छी बात है कि जो जनता है कह रही है हमको फ्री नहीं चाहिए। आप बताइए, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है? हम के कहा बाबूजी, हम के जे मंजूर के ले वही के दे। के देवा? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर रोज तब बटले भाई देंगे मोदी सरकार के। आप बताइए दादा। संतुष्ट है साहब, उनसे कोई फर्क नहीं बा। आप संतुष्ट हैं? हाँ, बाबा जी को वोट देंगे। बाबा जी से? बाबा जी ऐसी दो चार बातें बताइए बाबा जी में जो आपको अच्छी लगती है, इसलिए संतुष्ट बहुत, हैं? उनको बहुत अच्छी लगल बात। गरीबन के ना राशन बटलन, ना पैसा बांटत हो, गरीबन के 2,000 रुपया महीना 4 महीना में देते हो, हम उससे संतुष्ट है। तो अखिलेश भी तो बोले हैं कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे। वो तो गुंडा ही हो साहब, वो तो गुंडा राज हो, अखिलेश को हम नहीं देंगे। ये बात है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव पे लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। जी, आप बताइए। हम लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं सर। हम बीजेपी को हमेशा से वोट देते हैं, देते रहेंगे, दे भी बीजेपी को वोट देंगे। अब अखिलेश से हम लोग कभी संतुष्ट नहीं। उनके सरकार में अखिलेश सरकार बनी तो जातिवाद करते हैं, हमेशा अपने बिरादरी के जातिवाद 90% अपने बिरादरी को सीट देकर नौकरी में भरते हैं, कहीं कहीं भी भरते हैं। लेकिन हमसे अखिलेश से संतुष्ट हम नहीं हैं। उनके अंदर जातिवाद अधिक है, बीजेपी में जातिवाद नहीं है। 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त देंगे? बिजली देंगे, लेकिन जब ये अखिलेश कहेंगे तो योगी भी देंगे 300 यूनिट बिजली, वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते। तो हम योगी को क्यों छोड़े, मोदी को क्यों छोड़े? हम मोदी को वोट देंगे, योगी। बड़ी पते की बात कही। दादा आप बताइए। बस वह बस साहब, हम न पढ़े पे लेकिन जन बोलना हुआ हमरो। अरे तो कुछ तो बता दो। दिल्ली के हम बाबा के दे। बाबा जी में कहाँ लगल? बाबा जी बहुत करें हमने के फिलिप गला देत बन हमने कोनो तत्व सारे खाद भैया जियत भैया। आप बताइए। हम भी योगी से संतुष्ट हैं। ऐसा क्या किया? दो चार काम। अरे हम लोग को 24 घंटा लाइन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए? डीजल उजल बड़ा महंगा हो गया, आप लोग किसान। अरे हम लाइन से खुदा भर ले बढ़ जाता, अब डीजल का करल जी। बड़े पते की बात कही
और तकनीकी रूप से कहा जाए तो बड़ी लॉजिकल बात कही। खेती सिंचाई के लिए लोग डीजल की बात कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने कहा कि हम बिजली से सिंचाई की व्यवस्था कर ले रहे हैं तो हमें डीजल की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सच है जिसको लोग छुपाते रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गांव में। यूनिट काम करेगा? नहीं सर, 300 यूनिट कोई काम नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनका जो भी काम है राष्ट्र हित के लिए है। और सर जब राष्ट्र रहेगा तभी हम लोग भी रहेंगे। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनके वजह से है, जो रोड वगैरह चौड़ीकरण और जो भी नया सड़क निर्माण हो रहा है, जितना इनके सरकार में हुआ किसी के भी सरकार में नहीं हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों की समस्याएं ज्यादा देखने को मिली। सड़क, बिजली, पानी तमाम चीजें हैं, मौजूद हैं, लेकिन किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि उसने धान बेचा तो 72 घंटे में उसको पैसे मिल जाए, और भी जो तमाम चीजें हैं, जो उसकी सुविधाएं हैं, वो सब सारी चीजें मिल जाए। अगर वो नहीं मिलती हैं तो निश्चित रूप से किसान जो है वो असंतुष्ट है। और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो कृषि व्यवस्था पर आधारित गांव में गांव के लोग जब खुश नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये चाहे सत्ता किसकी हो उसके लिए सुखद नहीं है। बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा